खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यह गीत हमने सुना भी होगा और गुनगुनाया भी होगा। शौर्य और साहस की प्रतिमूर्ति भारत की वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई ने नारी के प्रति संकल्पना दी। साल 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में रानी लक्ष्मीबाई ने भारत को स्वाधीन कराने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। साल 1835 दिन 19 नवंबर 1835 को वाराणसी में रानी लक्ष्मीबाई का जन्म होता है। उनके पिता मोरोपंत पूना में पेशवा बाजीराव द्वितीय के दरबार में एक दरबारी थे। उनकी माता भागीरथी एक धर्मपरायण महिला थी। बाजीराव की संतान न होने के कारण अंग्रेजों ने उनका राज्य हड़प लिया था। तब बाजीराव पूना छोड़कर बिठूर आकर बस गए। रानी लक्ष्मीबाई को बचपन में मनुबाई कहा करते थे। जब मनु 4 वर्ष की थी तभी उनकी माता का देहांत हो गया था। मनु की साहस, ऊर्जा, चमक और अपनी सुंदरता के कारण उसका नाम छबीली भी पड़ गया। उनके पिता मोरोपंत ने उनका विवाह 13 वर्ष की आयु में ही झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ कर दी। साल 1851 में उनको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, किंतु अत्यंत दुर्बल होने के कारण जन्म से 3 महीने बाद ही उनके पुत्र की मृत्यु हो गई। यह उन दोनों के लिए एक बहुत बड़ा आघात था। बाद में उन्होंने एक पुत्र गोद भी लिया जिसका नाम दामोदर राव था। साल 1853 में गंगाधर राव की मृत्यु हो गई। पहले पुत्र की मृत्यु फिर पति की मृत्यु से रानी लक्ष्मीबाई को कई कष्ट झेलने पड़े। साल 1857 फिर से अंग्रेजों और रानी के बीच विद्रोह हो गया, जिसमें नाना साहब, राव साहब, रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे ने कमाल संभाली थी। अंग्रेजों ने सेनाध्यक्ष ह्यूरोज को झांसी के किले पर कब्जा करने का जिम्मा सौंपा। अंग्रेजों की सेना ने अच्छे हथियार और विशाल सेना के साथ रानी के किले पर आक्रमण कर दिया, जिसमें रानी के सैनिकों ने ह्यूरोज को काफ़ी क्षति पहुंचा दी और उसे पीछे हटना पड़ा। लेकिन फिर भी रानी की स्थिति अच्छी नहीं थी। सेनाध्यक्ष ह्यूरोज ने फिर से और अधिक सेना और तोपों को लेकर रानी के किले पर पुनः आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में रानी को काफ़ी क्षति हो गई और रानी ने तेजी से अंग्रेजी सैनिकों को पीछे करते हुए वहां से ग्वालियर पहुंच गई। रानी ने ग्वालियर पर कब्जा कर लिया। झांसी की जीत के बाद ह्यूरोज के हौसले काफ़ी बढ़ गए। वह रानी का पीछा करते हुए ग्वालियर पहुंच गया। 2 दिन तक घमासान युद्ध होता रहा। रानी ने अपने तलवार से अंग्रेजी सेना को क्षति पहुंचाती रही, परंतु रानी की सेना और युद्ध सामग्री कम होती जा रही थी और अंग्रेजी सैनिक हावी होते जा रहे थे। रानी ने युद्ध की स्थिति को देखते हुए वहां से निकलना ही उचित समझा। वह अंग्रेजों के घेरे को तोड़ते हुए वहां से निकल गई। रानी घोड़े पर सवार होकर तेजी से चली जा रही थी। तभी बीच में एक नाला आ जाता है और रानी का घोड़ा वहीं अचानक से रुक जाता है। रानी का घोड़ा अपने दोनों पैरों में खड़ा हो गया। उसने जैसे आगे बढ़ने से मना कर दिया। तभी पीछे से आते अंग्रेजी सैनिकों ने रानी लक्ष्मीबाई पर गोलियां चला दी और उनमें से एक गोली रानी लक्ष्मीबाई को लग गई। रानी नीचे गिर गई। तभी उनके साथी सैनिक ने उन्हें उठाकर तुरंत अपने साथ घोड़े में बिठाया और वहां से भाग गए और रानी लक्ष्मीबाई को अंग्रेजी सैनिकों से दूर लेकर चला गया ताकि अंग्रेजी सैनिक उनके शव को स्पर्श भी न कर सके। इस तरह 18 जून 1857 को रानी लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त हो गई और रानी का वीरतापूर्ण समर्पण हुआ। तो दोस्तों, इस तरह रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों का डटकर सामना किया और अंतिम सांस तक लड़ती रही।